Hi friends, myself Sunil Bhatnagar, again present before you after a long gap. फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि अभी हम जिस पीरियड में चल रहे हैं वहाँ पे कोरोना का प्रकोप कम तो हुआ है मगर गया नहीं है, और इसके अंदर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जैसा आप सबको पता है कि अगर आप बाहर हैं, हवा खुली होनी चाहिए, एरिया खुला होना चाहिए, पर जब भी आप अंदर हैं, किसी कमरे के अंदर हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा डिस्टेंस। तो आज हम बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक की, वो है रिगेन को मेज़रमेंट करना। जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो टेक्सटाइल मटेरियल है उसके अंदर हमें वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो फाइबर्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। उनका बिहेवियर, उनका वज़न, उनका प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। तो हमें भी मेथड्स अप्लाई करें। मान लो आपकी कॉटन आई, ट्रक आया, तो जो कॉटन जो आ रही है डेफिनेटली उसका जो वेट है वो मॉइस्चर पे डिपेंड करेगा। तो कमर्शियल पर्पस के लिए जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो ज़्यादातर वेट बेसिस होता है, और उसके लिए कुछ ऑफिशियल अलाउंसेस हमें देने पड़ते हैं, और ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं, जहाँ पे जो मटेरियल है उसको स्टैंडर्ड रिगेन एटमॉस्फेयर में हमें चेक करना पड़ता है। और यही स्टैंडर्ड जो हमारे जो अलाउंसेस होते हैं, ये इनवॉइस वेट को कैलकुलेट करने के लिए काम आते हैं। अब हमारे यहाँ पे चेक करने के दो सिस्टम हैं, एक डायरेक्ट सिस्टम और एक इनडायरेक्ट सिस्टम। जैसा आप सब जानते हैं कि रिगेन की परिभाषा है द वेट ऑफ मॉइस्चर इन ए मटेरियल एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ड्राई ओवन वेट। और ये जो मेथड है ये ज़्यादातर मेथड हम यूज़ करते हैं। अब मटेरियल को कैसे ड्राई करना है, इलेक्ट्रिकल से ड्राई करना है या कोई किस ढंग से ड्राई करना है, वो डिपेंड करता है। मगर हमने ये माना है कि जो टेम्परेचर है जब भी हम मटेरियल को ड्राई करते हैं ओवन के अंदर, तो जो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है दैट इज़ 105 ± 3 डिग्री सेल्सियस। अब ज़्यादातर जो चीज़ें अगर हम बात करेंगे, इसमें आप एयर करंट्स को, गर्म हवाओं को भी कर सकते हैं, और उस ढंग से आप वेट जो है चेक कर सकते हैं। पर ये चीज़ आप देखिए कि हमारे पास आजकल क्विक मेथड भी हैं, इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें कैपेसिटेंस हम जो है प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जब मटेरियल को हम के अंदर हम प्रोंग्स को डालते हैं, तो जो रेजिस्टेंस मटेरियल फॉलो करता है ड्यू टू द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द मटेरियल, द चेंज इन द कैपेसिटेंस, वो इनडायरेक्टली मॉइस्चर हमें जो है दे देता है। मगर यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि ड्राई ओवन वेट जो मेथड है, ड्राई ओवन जो मेथड है दैट इज़ बेटर, क्योंकि नंबर सैंपल साइज ज़्यादा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई वज़न आप करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी जो होनी चाहिए 1 पार्ट इन 2000 लार्जर अगर हमारा सैंपल होगा तो वेइंग जो है वो लेस प्रिसाइज होगी देन इफ स्मॉल सैंपल इज यूज्ड। 200 ग्राम का अगर आप सैंपल ले रहे हैं तो वेइंग जो है वो 0.1 ग्राम मॉइस्चर का अब्जॉर्प्शन होना तो चाहिए,
और जब जो है अगर हम 20 ग्राम का सैंपल ले रहे हैं तो जो वेइंग की एक्यूरेसी है वो 0.01 ग्राम होना चाहिए। और यही कारण है, अगर आपने देखा होगा कि हमारा जो है जब हम ड्राई ओवन वेट लेते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपको वेट जब भी आप करें तो वेट जो है वो अंदर की बजाय आप इंस्ट्रूमेंट को जो है बाहर निकालने की बजाय हमें जो है वो मशीन के अंदर ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम सैंपल को बाहर निकाल के वज़न वेट करते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो वेइंग इज कैरिड आउट विद इन द सैंपल इनसाइड द हीटेड चैम्बर। फोर्स्ड जो हम एयर जो है डाल रहे हैं, गर्म हवा डाल रहे हैं, ये कंट्रोल्ड होनी चाहिए थर्मोस्टेटिकली और ऑटोमेटेड बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मान लो फोर्सेप्स से आप बार बार जो है वेट डेड वेट को निकालेंगे तो वो गड़बड़ करने के चांसेस हैं। और चौथी चीज़ है प्री हीटर हमें सैंपल का लेना चाहिए जिससे कि कम से कम टाइम लगे। पर फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादातर हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस जब मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो क्विक मेथड है लेबॉर्ट्री के अंदर, तो क्या वो एक्यूरेसी देता है? फ्रेंड्स 85% ऑफ द सैंपल टेस्टेड ऑन द कैपेसिटेंस प्रिंसिपल और शर्ले मॉइस्चर मीटर वो आपके मेज़र हो जाती है। मगर वो जो डिफरेंस जो इन दोनों का है, अगर हम मान के चलेंगे तो डिफरेंस दोनों में रहेगा। बेटर क्या है कि आप जब भी कोई टेस्टिंग करें तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है क्विक के लिए, तो उसे कैलिब्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू ड्राई ओवन मेथड बीच बीच पे, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि आपका जो टेस्टिंग है वो सही है, हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि हमारा जो मेथड है कंपैरिजन में जब देखा गया तो ड्राई ओवन मेथड जब हमने टेस्ट